नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी स्टूपिड लव। तो जी हाँ, अवनी को समायरा जो थी वो एक जगह पर लेकर आई थी। एक प्लेस था जहाँ पे उसे लेकर आई थी। और जब अवनी उस छोटे से रूम में एंटर करती तो रूम बहुत ही ज़्यादा प्यार से डेकोरेट किया गया था, फूलों से, लाइट से, बहुत ही प्यारा। तो समायरा को कहती है ये क्या है? तो समायरा कहती है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़। तो अवनी खुश हो जाती है। अवनी कहती है थैंक यू। और ये किस खुशी में? तो समायरा कहती है ये इस खुशी में है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुमने कहा था ना कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ तुमसे। तो अवनी कहती है हाँ मैंने कहा था, वैसे क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे, मांगो। तो समायरा कहती है इतना कुछ नहीं, बस इतना ही कि आज तुम मेरी हमेशा हमेशा के लिए बन जाओ और मुझे अपना हमेशा हमेशा के लिए बना लो। तो अवनी जो होती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, मतलब इसकी ऐसी बातें सुनकर। जो हमारी समायरा है वो फिर अपने का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाती है और बेड पे बैठ जाती है। वहाँ पे बेड था, वहाँ पे बैठ जाती है। और जो समायरा है वो फिर अपनी को कहती कि कुछ भी कहती नहीं है, वो सिर्फ अवनी के तरफ बढ़ रही थी। और जैसे जैसे अवनी की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे अवनी की धड़कनें तेज़ हो रही थी। तो वो जाती है और जैसे ही अवनी के करीब जाती है वो अवनी की आँखों पर किस करती है, फिर अवनी के चिक्स पर किस करती है। और फिर जो है वो अवनी के गर्दन पर एक जगह पे एक छोटी सी तिल थी, बहुत ही अट्रैक्टिव, वहाँ किस करने लगती है। अब जो अवनी थी उसे ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो मदहोश हुई जा रही थी। ऐसे उसे जो समायरा टच कर रही थी, समायरा उसे फील करवा रही थी, कुछ अलग ही था। तो वो मदहोश हुई जा रही थी। तो जो समायरा है वो उसकी नेक एरिया पे किस करने लगती है और बहुत ही प्यार से वो क्या करती है, उस नेक एरिया पे पहले टच करती है, अपने टंग से लिक करती है और फिर वहाँ पे सक करती है और बहुत ही प्यार से कर रही थी वो। और फिर उसके बाद वो क्या करती है, वो जो है वो धीरे धीरे अपनी टंग को उसकी नेक एरिया पे एक्सप्लोर कर रही थी और धीरे धीरे नीचे आ रही थी। और नीचे आके वो जो कॉलर बोन होता है वहाँ पे भी लिक करती है, सक करती है। और वो क्या करती है, जो अवनी थी उसने जो कुर्ती पहनी हुई थी उसको पीछे की तरफ से चैन थी, तो वो उसे खोलने लगती है और जो अवनी की ड्रेस है वो थोड़ा सा नीचे खिसकाने लगती है। तो अवनी जो थी, जैसे ये होता है, अवनी जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी तरफ देखने लगती है। तो समायरा जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ? तो अवनी कहती कि ये सब हम अभी मतलब करना। तो समायरा कहती है अब भी करना मतलब अवनी तुमसे प्यार तो करती हो ना? तो अवनी कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर ये सब मतलब। तो समायरा कहती है ओ मैं समझ गई, और वो खड़ी हो जाती। तो अवनी कहती समझ गई मतलब? तो समायरा कहती कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो पर मुझ पर भरोसा नहीं करती। तो अवनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो समायरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है तो अवनी तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो और अब तुम मुझे रोक रही हो, जबकि तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ फिर भी। तो अवनी कहती है देखो समायरा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो समायरा कहती है ठीक है कोई बात नहीं अवनी, चलते घर चलते। और समायरा जो थी ना वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी
अवनी ने उसे रोक दिया था ऐसे पॉइंट पे जब वो पूरी तरह से मतलब था, उसने स्टार्ट कर दिया था भाई, बंदे ने स्टार्ट हो गई थी, हीटअप हो गई थी उसने। तो जो अवनी है वो जो समायरा जा रही थी उसका हाथ पकड़ लेती है और पीछे से उसे ग्रैब कर लेती है और कहती है मेरा ऐसा नहीं था समायरा, बिल्कुल भी नहीं था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और प्लीज़ तुम ऐसा तो मत कहो और ऐसा मत सोचो तुम कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करती हूँ, मैं अपने आप से ज़्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ। तो समायरा कहती तो फिर क्या है अवनी, मैं तुम पे पूरा अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हूँ, पर तुम होगे। तो अवनी उसे कहती मेरी तरफ देखो और अपने हाथों से उसके गालों को, चिक्स को होल्ड करते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करती, बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो समायरा कहती है डर किससे, मुझसे? तो अवनी कहती है तुम समझो ना, मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो समायरा हंसने लगती है। तो वो कहती है अच्छा तो तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। तो अवनी कुछ नहीं कहती, तो समायरा उसका हाथ पकड़ती है और फिर से उसे बेड के पास लेकर आती है और उसे बिठाती है और कहती है वैसे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा सा, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो अवनी कुछ नहीं कहती, ना हाँ कहती है ना कहती है, वो थोड़ा शाय फील कर रही थी। तो समायरा जो है वो धीरे धीरे अवनी की तरफ जाती है और जैसे जाती है तो अवनी की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि अब समायरा को फिर से रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। तो समायरा आगे आगे बढ़ के सीधा जाके जो है अवनी के लिप्स को अपने लिप्स के साथ अपने लिप्स में लेके किस करने लगती है। बहुत ही प्यार से वो अवनी को किस कर रही थी, बहुत 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 प्यार से उनका पैशनेट किस चल रहा था, बहुत सॉफ्ट। फिर जो हमारी समायरा है वो क्या करती है, वो अवनी के जो नीचे वाले लिप्स होता है उस पर बाइट कर लेती है, धीरे से बाइट करती है। और जैसे वो धीरे से बाइट करती है तो जो अवनी है उसका माउथ जो है वो ओपन हो जाता है। तो जो समायरा है वो अपनी टंग को धीरे से अवनी के माउथ में एंटर कर देती है। अब जैसे ही ये होता है तो अवनी वॉज लाइक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मतलब ये भी एक्सपीरियंस उसका फर्स्ट टाइम था, जो भी हो रहा था फर्स्ट टाइम ही था, इसलिए उसके जो स्टमक है उसमें बटरफ्लाइज उड़ रहे थे एंड उसकी धड़कनें जी थी वो बढ़ गई थी। और सांसों का तो क्या ही कहना, वो तो बहुत गहरी गहरी हो रही थी। तो जो हमारी समायरा है वो अपनी टंग को एंटर करती है और बहुत बारीकियों से अपनी टंग को एक्सप्लोर कर रही थी, बहुत बारीकियों से, कभी अपर साइड कभी लोअर साइड, बहुत बारीकियों से। वो कहते हैं ना कि एक पेंटर जो अपनी पेंटिंग बनाता है बहुत ही बारीकियों से, उसके पूरा मतलब हाव भाव, या अगर किसी का चेहरा बना रहा हो तो बहुत ही बारीक बारीक चीज़ों से उसके लकीरें, आँखों, जो माथा होता है उसकी आड़ियाँ, मतलब सब एकदम बारीकियों से बनाता है। वैसे ही जो हमारी समायरा थी वो बारीकियों से पूरा मतलब वो जो हम कह सकते कि जो पेंटिंग कर रही थी, जो कमरा एक्सप्लोर कर रही थी, वो बहुत ही बारीकियों से कर रही थी। उसकी टंग पूरा फ्लोर, अपर साइड का लोअर साइड का कह सकते हैं, टंग का फ्लोर सब बहुत ही बारीकियों से टच कर रही थी। और मतलब इतना डीपली करने की कोशिश कर रही थी, इतना डीपली ये कर रही थी कि मतलब वो एहसास उन दोनों को जो हो रहा था, खुशी, वो जो था वो मैं वर्ड से डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो अलग ही फीलिंग थी।
वो हैप्पीनेस वो अलग ही थी, वो बेचैनी, वो एक्साइटमेंट वो अलग ही थी। तो वो पैशनेट वे से अपना काम कर रही थी। और जो अवनी थी वो तो मतलब पूरी खोई चुकी थी, वो तो अपनी किसी अलग ख्वाबों की दुनिया में ही पहुंच गई थी। ये सब हो रहा था तब। और जो समायरा वो क्या करती, वो धीरे धीरे अपने एक हाथ को अवनी के चेस्ट अपर बॉडी पे रख देती है। और वह भी बहुत ही नज़ाकत से एक अलग ही तरीके से, जैसे वो अवनी को मदहोश कर रही थी, ऐसे टच कर रही थी, पूरे चेस्ट को एक्सप्लोर कर रही थी। और अवनी तो मानो अवनी की बॉडी जो थी वो हीटअप हो गई थी, इतनी हीटअप हो गई थी, उसकी बॉडी की जो चाहत थी, जो नीड थी वो बढ़ गई थी। वो चाहती थी कि उसे और मिले, उसे और प्यार मिले, और वो थी। इसलिए वो क्या करती है, अवनी के दोनों हाथ जो है वो समायरा को ग्रैप्स कर लेते हैं पीछे से। और वो जो थी वो एक हाथ उसका समायरा के नेक के पास चला जाता है और एक हाथ उसके पीठ पे होता है। तो वो जो थी वो समायरा के नेक को और पास ले रही थी, और जो पीठ है उसे सहला रही थी, या फिर कहे वो भी उसे टच कर रही थी, उसे भी टच कर रही थी। तो समायरा है जब वो अवनी का टच फील कर रही थी तो उसे समझ में आ रहा था कि जो अवनी है उसकी टच का मीनिंग क्या है, उसे और चाहिए। तो उसी को फॉलो करते हुए समायरा जो है वो अपना काम कर रही थी। वो अवनी के बॉडी को टच किए जा रही थी, और जो अपर बॉडी है उस पर खेले जा रही थी। इन द सेंस वो वहाँ पे एक अलग ही तरह से टच किए जा रही थी, जिससे नशा और हीट बढ़ती जा रही थी। दोनों में ही, दोनों के ही जो अंदर है वो हीट बढ़ती जा रही थी। तो जब समायरा ये कर रही थी तो ऐसे करते करते क्या होता है कि जो ये लगभग मतलब जो माउथ या किस कह सकते हैं उसका उसका 7 मिनट 8 मिनट हो जाते। तो जो अवनी थी अब उसे सांसें लेना मुश्किल हो रही थी, क्योंकि भाई कैसे करे बंद। एक तो वो ऊपर की प्रोसेस चल रही है, फिर नीचे की प्रोसेस चल रही है, फिर उसकी धड़कनें जिन्हें उन्हें संभालना है, सांसें है। तो मतलब उसे ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, उसे उसे सांस भी ली नहीं जा रही थी, उसे चाहिए भी था। तो इसी कश्मकश में थी हमारी अवनी। तो एक टाइम ऐसा होता है कि उसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा से फूल जाती है, तो वो है ना जो है वो समायरा को अपने आप से दूर करती थोड़ा सा, और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। इतनी कि सांसें उसकी बढ़ चुकी थी, समायरा भी सांसें ले रही थी। दोनों की सांसें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और दोनों जो है वो इस पोजीशन में थे कि उनके चेहरे जो थे वो आमने सामने थे, जिनमें कोई अंतर या कोई दूरी नहीं थी। जो नोज़ है वो नोज़ एक दूसरे से टच हो रही थी, और दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। और कुछ 5 मिनट में जब उनकी सांसें नॉर्मल हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो वो एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं, और फिर एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। अब यहाँ ये था कि अपनी की जो चाहत थी, जो इंटेंस ये थी, वो बढ़ गई थी। अब उसे कुछ करना था, अब उसे चाहिए था। पर जो समायरा थी वो रुक जाती है, पता नहीं क्यों, पर वो रुक गई थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो मतलब उसके चेहरे के भाव समझ में नहीं आ रहे थे, वो थोड़ा कंफ्यूज थी, दिख रही थी। तो अवनी जो है वो समायरा के करीब जाने लगती, तो समायरा बोल देती, खड़ी हो जाती है अचानक से, और कहती है अवनी चलो, बहुत देर हो गई, हमें घर जाना है। और अवनी कुछ कहती उससे पहले समायरा जो है वो रूम के दरवाज़ा खोल लेती और बाहर चली जाती। अवनी जो थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब ऐसा था कि अवनी करने के लिए शायद तैयार थी, उसकी जो इच्छा थी वो हाँ मतलब यस की तरफ चली गई थी। पर जो समायरा थी वो उठ के खड़े होके बाहर चली गई थी। अब अवनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था,
तो अवनी उठती है और वो भी समायरा के पीछे पीछे चली जाती है। अब वो दोनों कार में आके बैठ जाते। जैसे ही कार में बैठते तो अवनी कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही समायरा जो है वो गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और जो म्यूज़िक सिस्टम है उसे ऑन कर देती है। तो म्यूज़िक सिस्टम पे बहुत मतलब प्यारी प्यारी रोमांटिक सी सॉन्ग चल रही थी। अब मतलब बहुत प्यारी सी एक रोमांटिक सॉन्ग चल रही थी। जो ये गाना है ना, बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे हैं, जाने मन। और बस तो क्या, समायरा जो है वो चैनल चेंज कर देती है। अब चैनल चेंज करती है तो दूसरा गाना लगता है। गाना ऐसा था, ओ ज़रा ज़रा टच मी, ओ ज़रा ज़रा किस मी, ओ ज़रा ज़रा हौले, ओ ज़रा ज़रा तो समायरा जो है वो फिर से गाना चेंज कर देती है। अब जो गाना था वो ऐसा था कि सांसों में ढलने दो ज़रा। और अब समायरा जो है वो सीधा जाके वो जो साउंड सिस्टम था गाड़ी में वो बंद कर देती है। अवनी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि समायरा क्या कर रही है। पहले तो वो उसे ऐसे छोड़ के चली आई थी, फिर गाने भी अच्छे ही चल रहे थे, मतलब हाँ वो रोमांटिक ही चल रहे थे, पर जो समायरा है वो उसे बंद कर देती है और अपनी गाड़ी चला रही थी। ना अवनी की तरफ देख रही थी, ना ही कुछ भी नहीं। तो जो अवनी है वो कहती है समायरा सुनो। तो जो समायरा है वो कहती है कि अवनी मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तो मुझे ड्राइविंग पे फोकस करने दो, वैसे भी बहुत रात हो गई है तो अंधेरा भी बहुत हो गया है। तो अवनी शांत हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि समायरा के मतलब क्या चल रहा है, उसके भाव समझ नहीं आ रहे थे। तभी क्या होता है, वो सिंघानिया हाउस के सामने गाड़ी आके रुकती है और जो अवनी और जो समायरा है वो गाड़ी से उतरते और घर के मेंशन के अंदर चले जाते। तो अब अवनी जो थी उसे समायरा से बात करनी थी, क्योंकि जैसे जो हुआ था उसके बाद का अवनी देख रही थी कि समायरा का बिहेवियर थोड़ा अलग हो गया था, तो वो उससे बात करना चाहती थी। तभी क्या होता है, जब वो घर के अंदर पहुंचते तो मिस सिंघानिया जो है वो लिविंग एरिया में ही बैठी हुई थी और फिर वो दोनों अंदर आते तो मिस सिंघानिया कहती है अवनी कहाँ थी तुम। तो अवनी जो है अपनी मम्मा को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो जो है वो अपनी मम्मा के पास आती है और कहती है मम्मा आप सोई हुई नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं बेटा वो कुछ काम था इसलिए। तो जो समायरा थी वो कहती है कि आंटी एक्चुअली मुझे बहुत नींद आ रही है तो गुड नाइट। तो मिस सिंघानिया कहती ठीक है बेटा जाओ गुड नाइट। तो समायरा वहाँ से चली जाती है। अब जो अवनी थी वो तो समायरा की तरफ देख रही थी, समायरा तो चली गई थी और तो उससे तो समायरा से बात करनी थी। तो अवनी कहती मम्मा मैं भी चलती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है। तो अवनी जो है वो समायरा के पीछे जा रही थी और अवनी जो है वो समायरा को आवाज़ दे रही थी समायरा समायरा सुनो तो समायरा। समायरा जो थी उसके कानों में आवाज़ तो आ रही थी पर वो आगे जा रही थी और वो जाती है अपने रूम का कमरा बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। तो अवनी जो है वो रूम के पास आती है और रूम को नॉक करती है और कहती है समायरा मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो समायरा कहती है अवनी देखो मैं थोड़ी थक गई हूँ और तुम भी जाके सो जाओ रेस्ट कर लो, तुम भी थक गई होगी। तो फिर अवनी जो है वो कुछ नहीं कहती, उसे मतलब समझ में आ जाता है कि समायरा बात नहीं करना चाहती फ़िलहाल। तो वो जाती है और अपने कमरे में बैठ जाती है। तो अवनी जब अपने कमरे में आती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि समायरा ऐसा क्यों कर रही है, मतलब क्यों कर रही है समायरा ऐसा। तो वो जब अपने आईने की तरफ उसकी जब नज़र जाती तो देखती कि उसके होठों पर मतलब नीचे वाले होठों पे जो समायरा ने बाइट की थी उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो गया था, ब्लड आ गया था। तो वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, उसे याद आने लगता है कि समायरा ने उसे आज क्या फील करवाया था। तो वो
कहती है कि ये आज जो मैंने फील किया, क्या वो इतना प्लेजेंट देने वाली फीलिंग थी मेरी? इतना प्लेजेंट क्यों मिल रहा था मुझे? मतलब मुझे पहले डर लग रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब वो क्यों रुकी? हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे। तो ऐसा वो सोच रही थी और फिर कहती है ठीक है जाने दो, बाद में भी हो सकता है ये सब। शायद उसे कुछ याद आ गया होगा या कुछ था चल रहा होगा उसके दिमाग में, उसे कल सवेरे बात करूँगी। ऐसा कह के वो वॉशरूम की तरफ चली जाती। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो समायरा थी वो वॉशरूम में बात तब के में ऐसे मतलब शावर लेने के लिए ये थी और उसे वो सब याद आ रहा था कि कैसे उसने अवनी को अपने पास लिया, उसे किस कर रही थी, कैसे किस कर रही थी और क्या कर रही थी, वो सब याद आ रहा था। और तभी क्या होता है, वो है ना अपना जो हाथ है वो बहुत ज़ोर से दीवार पर मार देती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो हाथ है उस पर लग भी जाता है और उसे कोई ध्यान नहीं था उस चीज़ का। पता नहीं उसे किस चीज़ का गुस्सा आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। अब ये बात गलत नहीं कह सकते कि जब वो दोनों वो मोमेंट कर रहे थे तो जैसे अवनी की फीलिंग है, हाँ वैसी ही फीलिंग समायरा की भी थी। वो उतनी प्लेजेंट में थी, उतनी बेचैनी में, चाहत में, खुशी में, वो उतनी ही वो ही फीलिंग सेम थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी अचानक से क्या होता है, उस जब वो मतलब वो दोनों अलग हुए थे और वो अवनी के आँखों में देख रही थी तो उसे अवनी के आँखों में उसके लिए बेशुमार मोहब्बत दिख रही थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जो वो अवनी की आँखों में देख रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका दिल जो है वो कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था कि वो क्या करने वाली थी और वो क्या कर रही है अवनी के साथ, और अगर जो कर रही है वो सही है और तो फिर उसका दिल क्यों मान नहीं रहा है। मतलब वो कश्मकश में थी, वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में। और फिर ऐसी ही कश्मकश में वो बाहर आती है और रूम में आती है तो देखती है कि उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था और वो अपना फ़ोन उठाती है तो सामने से उसकी दीदू यानी रितिका कहती है समायरा एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। तो समायरा कहती है हाँ दीदू कहिए ना। तो वो कहती है अभी नहीं, कल सवेरे मुझसे मिलना, मैं तब मिलकर तुमसे बात करूँगी। तो कहती है जी दीदू, और वो फ़ोन रख देती है। अब हम भी गाइस इस एपिसोड को यही रुकाते हैं। हाँ एपिसोड थोड़ा था पर मुझे लगता है अच्छा था, तो ठीक है। तो आप सुनते रहिए मेरी प्यारी सी कहानी स्टूपिड लव। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है और आगे बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना स्टोरी। अच्छा तो हम चलते हैं, बाय।